हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ में। आज हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या क्या है, यानी सम संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर यानी सम संख्या क्या है, तो बोलेंगे वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी दो से पूर्ण रूप से कट जाए, उसे ही हम लोग बोलते हैं सम संख्या। अब सम संख्या जैसे अब जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट ये अनंत तक गया। मतलब ये सब जो है, ये सब जो उदाहरण दिए हैं, ये दो से भाग देने से पूर्ण रूप से कट जाएंगे, इसलिए इसे बोला जा रहा है सम संख्या। अब उतना नहीं समझ में आता है तो सम संख्या का पहचानने के कुछ तरीके हैं। यानी कि सम संख्या के इकाई के स्थान, यानी जिसके इकाई स्थान पर 0 नजर आना चाहिए, 2, 4 और 6 और 8 नजर आवे, तो हम लोग बोलेंगे सम संख्या। अब जैसे बड़ा से बड़ा डिजिट दे दें, 9, 6, 8, 4, 2, 6, 5, 2, अब बोला जाए कि ये कौन सी संख्या, यानी तो ये जिसके इकाई स्थान पर देखिए, यानी कि 2 नजर आ रहा है, और बोला भी जा रहा है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नजर आना चाहिए। तो ये 2 नजर आ रहा है, यानी 2 एक सम संख्या है, तो इसे भी बोलेंगे हम सम संख्या, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 2 नजर आ रहे हैं। अब ये 4, 5 में से जो भी ये नजर आवे, यानी कि इकाई के स्थान पर, तो हम लोग बोलेंगे सम संख्या। यानी सबसे, आप बोला जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। और पूछा जाए सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होती है, यानी कि इसको पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि डॉट डॉट में गया। अब बोला जाए सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है, यानी 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक का मतलब होता है सर कोई भी धनात्मक, ऋणात्मक और उसमें प्राकृत संख्या को शामिल करने पर जो परिवार बनता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। यानी कि अब ये सम संख्या पूर्णांक, यानी कि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। अब बोला जा रहा है, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ दे कि प्रथम सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो 2m होता है, याद रखिएगा। और सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब आगे सवाल बोला जा रहा है प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी कि अब योग निकालने के लिए बोला जाए प्रथम n सम संख्या, n कहे तो अनंत, जहां भी जो भी संख्या बोले पूर्ण संख्या होती है। तो अब जो संख्या बोले उन संख्याओं का योग निकालने के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। बोला जा रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकाले। तो प्रथम 5 सम संख्या, तो समझ लीजिए, यानी n का जो मान दे दिया है, n बराबर दे दिया है 5। तो इसे हम लोग जानते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है, यानी कि योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। अब n के मान दे दिया है, n 5 रखना है, n के स्थान पे 5 रखना है, प्लस 1। अब 5 है तो 5 लिखेंगे, और 5 1 6 होते हैं, तो ये ब्रैकेट हटाने के बाद गुना होता है, तो 6 5 30 आप लिख सकते हैं। अगर जो सर आप लिखना चाहे, अगर जो आप लोगों को डॉट हो, तो सबसे पहले हम 5 संख्या लेते हैं, सम संख्या स्टार्ट से, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब इसे हम जोड़ कर देखते हैं 30 आता है या नहीं। तो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 30 होते हैं। यानी ये हम 30 फॉर्मूले के माध्यम से भी लेके आए, और ये अगर जो आप लोगों को विश्वास ना हो तो, यानी कि हम लोग प्रूफ कर कर समझ रहे हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1, यानी n एक पूर्णांक है जो। अब आगे बोला जा रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकाले। तो औसत, यानी कि औसत का फॉर्मूला हम लोगों को पता है सर, औसत बराबर होता है, यानी कि n प्लस 1, और n का मान दे दिया है, यानी कि 10 निकालना है। तो 10 कुछ नहीं करना, n के स्थान पे 10 और प्लस 1, 10 और 1 11 होते हैं, यही आंसर हो गया। अगर जो विश्वास, अब जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे बोला जा रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 10 लेंगे, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। अब इसको और बोला जाता है औसत के बराबर होता है कुल प्रश्नों का योग बटा कुल प्रश्नों की संख्या, यानी टोटल संख्या 10 है। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 12 42 42 और 14 42 और 14 और 16,
42 प्लस 14, तो 4 2 6 और 4 और 1 5, और प्लस इसमें 16 ऐड करना है। 6 6 12 2 हासिल 1, 5 और 1 6 1 7 72। फिर इसमें 18 जोड़ेंगे, तो 18 जोड़ेंगे 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 और 1 8 1 9। अब 90 में 20 जोड़ेंगे तो यानी 110 होगा। अब 110 बोला जा रहा है, 110 बटा कुल प्रश्नों की संख्या 10 है, तो 10 यानी 0 से 0 कटेगा, तो इसके माध्यम से भी हम 11 लेके आएंगे। अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।